दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ये चल क्या रहा है? हाँ, क्योंकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक ऑफिसर के ट्रांसफ़र के लिए, उसके तबादले के लिए उससे 30 लाख रुपए तलब किए। और जब ये मामला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास पहुंचा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस ऑफिसर से कहा कि वो जो मिनिस्टर है वही पार्टी के खजांची है, आप उन्हीं से बात कीजिए। पहले महबूबा मुफ्ती का ये बयान सुन लीजिए आप। सर सुगो ओत्र हिंदिस मिनिस्टर्स दोपनस ट्रांसफर दोपनस 3 लाख रुपये पत गो सह फारूक सबस फरियाद दोपनस भाई चोनी वर्कर छुस तुद जमात सत पकान छुस एम मे 3 लाख रुपये दोपनस यह गई कत तम सत कर खजानची। तो दोस्तों, सुना आपने, ये इल्ज़ाम लगा कौन रही है? जो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बयान झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन, एक जम्मू कश्मीर की पहली खातून चीफ मिनिस्टर, वो ये इल्ज़ाम लगा रही है। और चोरे छुपे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, बल्कि एक जलसे में, एक बड़े जलसे में अवाम के सामने वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर, उन्होंने एक ऑफिसर के ट्रांसफ़र के लिए, उसके तबादले के लिए 30 लाख रुपए रिश्वत कह लीजिए उसे, वो तलब किए। और उससे बड़ी हैरत की बात यह है कि जब मामला पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास पहुंचा तो उस ऑफिसर ने बताया कि मैं आपका हमदर्द हूँ, ऑफिसर ही हूँ लेकिन आपके पार्टी का हमदर्द हूँ। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे ये कहा कि वो जो मिनिस्टर है वो पार्टी की खजांची है, आप उन्हीं से बात कीजिए। तो अगर जम्मू कश्मीर में इस किस्म की करप्शन चल रही है, बदनवानी चल रही है, रिश्वतखोरी चल रही है, तो फिर जो हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, JKSSB के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरीके के टॉप लेवल पर इस तरीके का सिस्टम चल रहा है, बदनवानी चल रही है, तो फिर वो बच्चे या वो लोग मेहनत ही क्यों करें? क्योंकि अगर वो 2 साल, 3 साल, 10 साल भी मेहनत करे, अपना टाइम उसमें लगाए, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या? क्योंकि अगर इस तरीके से सिस्टम चल रहा है बदनवानी के तरीके से, हालांकि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती की इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये जी सियासी खेल है, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये इन इल्ज़ामात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति होता, कोई आम पॉलिटिशियन होता, चलिए कोई आम MLA ही होता, तो शायद मान लेते कि हो सकता है कि ये गलत हो, झूठ हो, लेकिन साबिक चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ये इल्ज़ाम लगा रही है। और ये चोरी छुपे इल्ज़ाम नहीं लग रहे हैं, ये डंके की चोट पर लग रहे हैं, ये अवामी जलसे में लग रहे हैं। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वाले से वाज़ह करना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो उन्हें महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या है, टॉप लेवल पर क्या चल रहा है। तो फिर ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक करके, ये फिर किस लिए मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि जो काम होना है वो तो फिर ऐसे ही पैसे से चलेगा, रिश्वत से चलेगा। तो अगर ये इल्ज़ामात सही नहीं हैं, अगर ये इल्ज़ामात झूठे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। और ना सिर्फ ये जो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन से बयानात दिए जा रहे हैं कि ये जी महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम झूठा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को खुद सामने आना पड़ेगा और ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इस पर बात रखने के लिए, क्योंकि इस इल्ज़ाम से इस वक्त जम्मू कश्मीर के खासकर जो नौजवान हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो तशवीश में मुब्तला हो गए हैं कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि अगर ये इल्ज़ाम झूठे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर अपना स्टैंड ले, एक्शन ले
महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, और महबूबा मुफ्ती को भी सबूत पेश करने चाहिए इस हवाले से कि वाकई में ऐसा हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ये माना जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर्दे के पीछे कुछ और कर रही है। लेकिन देखने वाले अब बात यह होगी कि आगे इस पर क्या हो रहा है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई इस पर वाज़ह स्टैंड लेगी, क्या कोई एक्शन लेगी, या महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ सबूत पेश करेगी, ये फ़िलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक मामला है और इसका हल निकालना जल्द ही ज़रूरी है कि असल में कहानी क्या है, ताकि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं इस वक्त खदशात में उनके अंदर पैदा हो गए, वो खदशात ख़त्म हो।